बहुत कुछ बोलते थे, बहुत कुछ सिखाते थे। वो कहते थे कि आप लोग गांजा मत पियो, बहुत कुछ वो कहते थे। मैं कल तो बहुत व्यस्त था, उधर राजस्थान के दानपुर में था, और आज बहुत दूर में एक स्पेशल बात करने के वास्ते आया हूँ आपसे। मैं वही गलियाराम जी महाराज का घर तोड़ दिया, और हमारे जो आज बड़े बड़े बुजुर्ग होकर के बैठे हैं, आप गलियाराम जी महाराज संत हमारे भगवान की तरह है, वो उनके शिष्य रह चुके हो आप। शबरी माता तो राम पैदा भी नहीं हुए थे, उसके पहले उनका कामकाज चलता था। मुझे खुशी इस बात की है कि गलियाराम जी इतने महापुरुष, इतने महान संत के शिष्य आप लोग बैठे हुए हो। आप लोगों ने साक्षात देखा है। मैंने तो कल रात को मोबाइल से और कंप्यूटर से, इंटरनेट से ये देखने की कोशिश की मैंने, कौन थे गलियाराम जी महाराज। तो मुझे ये लगा कि ये जो पूरा मध्य भारत है, अपने जिसको अपन कह देंगे ट्राइबल इलाके, इसको कहेंगे भील प्रदेश, पूरे भील प्रदेश में सबसे बेहतरीन तरीके से अगर समाज में सुधार का अगर काम किया है तो गलियाराम जी महाराज ने किया है। अब जब राजेंद्र भाई ने मेरा परिचय दे दिया कि हमने जेलें काटी है और जेल हमारे लिए घर के समान है, अब जब कोई हमारे ही समाज के, हमारा समाज सुधार करने वाले, हमारे बुजुर्गों को सही शिक्षा देने वाले, हमारे समाज का निर्माण करने वाले, हमारे गुरु, हमारे महात्मा, वो हमारे ऋषि थे गलियाराम जी महाराज, हमारे गुरु का घर तोड़ दिया, वो भी जेसीबी से रात को। हमारी पाठशाला तोड़ दी, उसका आप आश्रम कहते हो, हमारी आश्रम को तोड़ दिया। तो मैं आज आया हूं स्पेशली कि वो चीज देखने के वास्ते, और वो मुद्दा है क्या, वो समस्या उसको समझने के वास्ते। मैंने उस मामले को आधा समझ लिया है। आधा तो इसलिए समझ लिया कि इस इलाके में पानी भी बहुत है, लेकिन फिर भी समस्या है, लोग गरीब हैं। इतनी गरीबी का सामना करते हुए इस इलाके के लोग अपराध कम करते हैं। भाई आपको पता होना चाहिए, मैं लॉयर हूँ। अपराध वो करता है या तो वो बहुत गरीब है, या अपराध वो करता है जो बहुत अमीर है। तो यहाँ गरीबी होने के बावजूद भी अपराध नहीं हुए, इसका कारण क्या है? संत गलियाराम जी महाराज इसका रीजन है कि हम अपराधों से और पापों से दूर हैं। इतने बड़े गुरु, इतने बड़े संत, उनका घर तोड़ दिया। हमारे लिए वो जहाँ सोते थे, जहाँ रहते थे, ठीक है, वो जगह हमारे लिए पवित्र जमीन है। उस जमीन पर कदम रखने का अगर किसी को मौका मिल जाए तो आधे पाप तो यूं ही धुल जाते होंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि जब वहां पर हमारे गुरुजी का घर तोड़ दिया, हमारा आश्रम तोड़ दिया, तो कोई दूर दराज से आएगा गलियाराम जी का दर्शन करने के लिए, तो क्या उनको वहां कदम रखने का मौका मिलेगा? और तो और वहां पर हमारे जो गुरुजी थे गलियाराम जी महाराज, आप में से भी बहुत सारे संत लोग जिन्होंने कड़ी मेहनत करके एक एक रुपया, 5-5 पैसा, 25 पैसा दे दे के वो जमीनें खरीदी थी, आश्रम बनाया था, और फिर एक समिति के जरिए वहां पर उसका संचालन भी हो रहा था। गुरुजी का इंतकाल होने के बाद भी, स्वर्गवास होने के बाद भी हमारे आप जैसे बुजुर्ग लोग उसको चला भी रहे थे। लेकिन एक उसमें दो के नाम से वो जमीन हो रखी, मतलब व्यवस्था में दो थे। एक तो बन गया, उनके साइड में चला गया, खा पी के चोट्टा बन गया। तो हाँ, वो है चोर जरूर, मगर उसका हिसाब भी बहुत जल्दी होगा। आज शबरी जयंती है, मैं यहाँ मंच पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे देवता है। वो चोर तो है ही है,
लेकिन वो गलियाराम जी महाराज की अमर आत्मा के साथ भी गद्दारी कर रहा है। उसकी भी गद्दारी को मैं राजेंद्र भाई के साथ मिलकर के किसी भी सूरत में छोड़ूंगा नहीं। वो जो व्यवस्था में 2 आदमी में से एक आदमी अपना ही भील परिवार का उसके साथ में चला गया है, 1-2 लाख रुपया लेकर के लालच में आकर के। मुझे पता चला कि सीआईडी वाला भी आए हैं पुलिस थाना से। मेरा आपसे इतना ही कहना है, आप लोग हम जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं शबरी माता की जयंती पर, समाज सुधार की चर्चा तो कर ही रहे, लेकिन आपको सूचना है कि हम अब समाज में सुधारों की बात करने के साथ साथ अब हम हमारे अधिकारों की बात भी करेंगे। हमारी जमीन हड़पने वाले जो भी बदमाश लोग हैं, उनके पापों को मिट्टी में दफन करके और फिर आगे बढ़ेंगे। उस 2 साथी में से एक साथी शायद यहाँ पर आ गए कि नहीं आए, सीमांकन करने गए थे, आ गए पूछने वाले। ठीक है, तो उन्हें अपने पक्ष में बनाकर रखिए। देखिए, लालच बुरी बला। अब वो जो एक हमारे कौम का है, वो एक जो पापी बन गया उधर जाकर के बिक गया है, वो कहीं न कहीं लालच में आया होगा कि नहीं आया होगा। और लालच में ज्यादातर कुत्ते आते हैं। कौन आते हैं? लालच में कुत्ते आते हैं। जैसे मान लीजिए वो कुत्ता जा रहा है, उसको कोई भी कहे जो तू रोटी का टुकड़ा दिखाओगे, आ जाएगा वो। अब राजन भाई पहले ही बोल चुके हैं कि यहाँ पर अच्छी बातें भी होगा, बुरी बातें भी होगा। जो अच्छी बातें हैं वो ग्रहण कर लो। सही है कि नहीं? तो मेरा क्या इतिहास रहा है कि मैं जेल में बहुत काटी है, राइट? तो मेरा भी व्यवहार और मेरी भी भाषा और बोली लगभग पुलिस के समान ही है। पुलिस थाने पर किसी को, अपराधी को बुलवा लेती है या बैठवा लेती है, लड़ाई झगड़े वाला को, पुलिस उसके साथ माँ बहन की गाली देती कि नहीं देती कि नहीं देती? तो जब तो पुलिस और वकील का तो चोली दामन का साथ है, तो हम भी दे सकते कि नहीं दे सकते गाली? दे सकते। पुलिस गाली इसलिए देती है कि दोबारा जाकर के अपराध नहीं करे। पुलिस गाली इसलिए देती है कि दोबारा जाकर के उसकी बीवी के साथ मारपीट नहीं करे। सही है कि नहीं? तो मेरा तो इस मंच के माध्यम से यही कहना है, जो भी पुलिस वाले हैं, कि जिन मादर चौधों ने हमारा जो आश्रम तोड़ा है, गुरुजी का, हमारे भगवान का जो कुटिया घर तोड़ा है, उन्हें आप लोग उनके खिलाफ कौन कौन सी धाराओं में अभी तक मुकदमा दर्ज किया, वो क्लियर हमको धाराएं बतवा दे, एफआईआर की कॉपी बतवा दे। मैंने यहाँ पर बैठ करके जांचने की कोशिश करी, अभी तक हमें एफआईआर का पता नहीं चला कि कहाँ है एफआईआर, कौन सी धारा लगाई। जब धारा आपको लगानी चाहिए थी कायदे से 307, आप 151 में सिर्फ हल्की फुल्की। मेरे को ये बताओ कि आश्रम में मान लो गाय वगैरह भी, हमारे जो है गलियाराम जी महाराज के भगत लोग मान लो सोए हुए होंगे रात को, अगर वो जेसीबी से वो घर ही तोड़ दिया, पूरा ही कुटिया, अगर हम लोग में से, आप लोग में से कोई 5-7 आदमी सोए हुए रहते, तो उस जेसीबी से मर जाते कि नहीं मर जाते? मर जाते कि नहीं मर जाते? तो वो जो जेसीबी चलाई, उसने वो हत्या करने की कोशिश करी कि नहीं करी लोगों की? तो हत्या करने की अगर कोई कोशिश करता है, वहां पर लगती धारा 307। कौन सी लगती? 307। उसको बोलते हाफ मर्डर। क्या बोलते हैं? हाफ मर्डर। बुजुर्ग कहता होगा, यार बंदी मेरे यार कस्तर गिरा छोड़ा। मेरी बात सुनो, जो महापुरुष होता है, जो संत होता, जो ऋषि होता, जो गुरु होता है, उसकी 2 आत्मा रहती है। एक आत्मा तो मरने के बाद ऊपर चली जाती, और एक आत्मा अपने भक्तों के पास में रहती है। तो हमारे भगवान संत गलियाराम जी महाराज की एक आत्मा वही आश्रम में थी, कुटिया में, एक आत्मा मालिक के पास में होगी। तो हमारे गुरुजी की आत्मा के ऊपर भी जेसीबी की मशीन चला दी है। हमारे गुरुजी की आत्मा के ऊपर जेसीबी की मशीन चला दी। अब आप बताओ, जब वो मशीन चला सकते हैं तो हम पत्थर उठा सकते कि नहीं? उठा सकते।
जब वो लोगों की, हमारे गुरुजी के भक्तों की हत्या करने की कोशिश जेसीबी से कर सकता, तो हम लोग लठ उठा सकते कि नहीं उठा सकते? उठा सकते। तो इसी भाषण के जरिए, इसी मां शबरी की जयंती पर सूचना, पुलिस वालों को सूचना कर देना आप लोग भी राजन भाई, क्योंकि मैं जहां पर भी जाता हूं, जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता, मैं तब तक वहां से निकलता नहीं हूं। तो जिन जिन गांडुओं ने हमारे गुरुजी की आत्मा के ऊपर जेसीबी चलाई, हमारा जो गुरुजी का आश्रम है वो तोड़ा जेसीबी से, हमारे गुरुजी की जो कुटिया है उसके ऊपर जेसीबी से तोड़ा है, उसके अंदर में भोलेनाथ की भी एक प्रतिमा थी, ये भी पता चला है मुझे। आप कितने समझदार हो, कितने पढ़े लिखे, इसका मुझे आकलन नहीं है, मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ, इस पूरी दुनिया में मेरे ज्ञान के मुताबिक भारत का सबसे बड़ा भगवान, भगवान का मतलब होता है महापुरुष, जो अच्छा ज्ञान देता हो, पापियों से लड़ता हो, उसको भगवान कहते हैं। तो भगवान शंकर जो था, भगवान शिव जो था, वो आपके कौम का था, माता शबरी भील के कौम का था, हमारी भील समाज से था वो भी। ये पता मैंने भी किया है, बहुत पढ़ने के बाद मुझे जानकारी मिली कि सबसे पहली जो जनजाति थी, सबसे पुरानी जो जनजाति थी, उस जनजाति से आते थे भगवान शिव भी। शास्त्रों में उल्लेख है, रामायण महाभारत कोई सी भी हो, उसमें भी भील समाज का उल्लेख है कि नहीं है? भील समाज का वर्णन मिलता कि नहीं मिलता? मिलता है, मिलता। तो भैया सबसे पहले पुराने भगवान भी महादेव हैं, तो महादेव आपके समाज के हुए कि नहीं हुए? अब जब हमारे ही समाज के सबसे बड़े भगवान महापुरुष भगवान शंकर की भी वहां पर प्रतिमा थी, गुरुजी के वहां गलियाराम जी महाराज के मंदिर में, उसके ऊपर भी जेसीबी चलाई है, उसका भी चकनाचूर कर दिया है। किया कि नहीं किया? भैया भगवान शंकर की भी। साथियों का निवेदन है, डोडियार साहब का हौसला बढ़ाए, थोड़ा तालियां और बप्पारी जोर से होना चाहिए। ये जो 5-7 लोग हैं, ये कुर्राटी बबकारी भी करना चाहिए, पर आज इसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम ज्यादा कुर्राटी बबकारी करोगा तो एक वो भाई सूचना वाले आए हैं, सीआईडी वाले, वैसे वो भग जाएंगे, फिर जानकारी कौन ले जाएगा अपनी? उनको यहाँ रुकना भी जरूरत है, पर मैं उनको कह रहा हूँ, हे राजन की चले जाए, अभी थोड़ा गायब होगा। नहीं वो इधर ही होगा, कहीं वो पैसा वैसा करने बैठे होंगे, पर सुनते जरूर होंगे। उनको बोल देना कि हमारा जो वीडियो है, बातचीत हमारी जो बोल रहे हैं, ये जानकारी पुलिस के पास पहुंचवा देना, कलेक्टर तहसीलदार के पास पहुंचवा देना, पर वीडियो करके, और अगर तुम लोग विधायक कौन है, ग्रेवाल प्रताप के पास पहुंचाओगे, बीजेपी के जिलाध्यक्ष के पास पहुंचाओगे, वो कौन पंडित है उसके पास पहुंचाओगे, तो फिर जिंदगी में ध्यान रख लेना, हम एंट्री नहीं होने देंगे इस इलाके में। और जैसा आया वैसा जा भी नहीं पाएगा, हाथ पैर इधर ही रखने पड़ेंगे। सही है कि नहीं भाई? सीधी सी बात है, नौकरी कर रहे हो तो ढंग से करो, बहन दलाली क्यों करते हैं? देखो मेरे पुलिस की भाषा यार, आप बुरा मत मानना, आप संत महात्मा, आप लोग आप कहते हो ये क्या बोल रहा है? भैया मैं कोर्ट जाता हूँ, काम करता हूँ, लोगों की जमानतें करवाता हूँ, जेलें मैंने बहुत काटी। तो गालियां समाज को सुधार करने के लिए दी जाती है। अभी एक माट साहब बोल ही रहे थे, माट साहब यहाँ पर, कि कबीरदास जी ने सबसे ज्यादा गालियां दी है, वो गालियां समाज को सुधारने के लिए दी है। समझ रहे हो कि नहीं? लाइव चलवा दो। तो मुझे ये पता चला है कि सबसे ज्यादा बिगड़े हुए लोग यहाँ पर सरकार के तंत्र में जो काम करते वो लोग हैं, पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, एसडीएम, पुलिस वाले, टीआई साहब, एसडीओपी, एसडीएम, ये लोग सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। तो इनको सुधारने की जरूरत है कि नहीं है? दो तरीके से सुधार सकते हैं, या तो बोल के या फिर ठोक पीट के। स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चों को डंडे से पिटाई होती है कि नहीं? स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे की पिटाई होती कि नहीं होती? इनको सुधारने के लिए पीटा जाता है। तो इन पुलिस वालों को, इन पटवारी को, गिरदावर को, और ये जो कौन कौन बनिया लोग या लाबरिया के मुझे नाम पता नहीं है, इनको सुधारना कि नहीं सुधारना? आपको क्या रास्ते में मिले, हाथ वाट में बोल देना, अभी तो हम गालियां दे रहे हैं, सुधर जाओ, नहीं सुधरो तो लाठी और पत्थर ये सब है हमारे कने, गोफर भी है। और प्रताप गढ़वाल को तो स्पष्ट बोल देना, प्रताप गढ़वाली है ना, उनको बोलना कि या तो तू गढ़वाल बन के रहे या फिर अग्रवाल बन जा, दो में से एक कर ले भाई।
अब जब वोट यहाँ पर ले रहा है आदिवासी का भील का, जिसका वोट ले रहा है कम से कम उसकी परेशानी तो समझ रहा है गांडू। देखिए आप में से वीडियो सब लाइव चल रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं, ये गाली नहीं है, सुधारने की भाषा है। मैं पुलिस किस बोली बोलूंगा भाई? आपके इलाके में क्या बोलते क्या नहीं, लेकिन हमारा जो है राजस्थान के फोटो वाला, वहाँ पर गांडू को बोलते, पागल को गांडू बोलते हैं। जैसे तुम्हारे इधर क्या बोलते पागल को? बोलते मतलब उसको जोरदार जोरदार। और ये भी पता चला है कि भी सरकार बीजेपी की, देखो सरकारें तो आएगी जाएगी, बनेगी, पार्टियां बनेगी, नहीं भी आएगी जाएगी, मगर जो लोग बीजेपी के अंदर में रह करके आदिवासी लोगों की जमीनें हड़प रहे हैं, आदिवासी लोगों की जमीनों की फर्जी रजिस्ट्रियां करवा रहे हैं, उनको कह देना कि अब ये या तो बंद कर दे या सुधर जाए, दो में से एक काम कर ले, वरना हम लोग प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे। आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए, हमारा गलियाराम जी महाराज की जमीन बचाने के लिए अभी तो शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत कर रहे हैं, केवल बातचीत के जरिए बदमाशों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई, अन्याय किया गया, हमारे भगवानों की आत्माओं के ऊपर अगर हमला किया जाता है, गलियाराम जी महाराज की कुटिया अगर तोड़ी गई, वहां पर अगर न्याय नहीं मिलता तो उन्हें सूचना कर देना, हम लोग डायरेक्ट एक्शन लेंगे। और डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या होता है? जब देश आजाद हुआ था, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो पाकिस्तान से ट्रेन आती थी और भारत से ट्रेन आती थी, 2-4 रातों में चला था, पूरी रेलों में लाशें ही लाशें थी। क्या थी? डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या होता? लाशें बिछाना। अब जब हमारी जमीन छीन लोगे, हमारी गुरु की आत्मा के ऊपर हमला करोगे, तो हमारी आत्मा के ऊपर हमला है कि नहीं है? है? तो हमें हमारे हक के लिए, हमें हमारे समाज सुधारक के प्रति संघर्ष करना चाहिए या चुप रहना चाहिए? थोड़ा आगे आ जाओ। अभी सीमांकन करके जो भगत चुना है उनको बैठने की जगह दे, और रजिस्ट्रेशन वाले भैया से निवेदन है, टेबल पे ज्यादा भीड़ मत करो, सिर्फ एक ही बैठेगा। 1 सेकंड में एक जने का नाम लिखो और बिठाओ फटाफट। इतने समय हमारे बीच में निकाल कर हमारे अतिथिगण यहाँ पर आए, उनको सुनना जरूरी है। कोई भी उधर उधर मत घूमने की कोशिश मत करो। मैं 2 से 3 मिनट और बोल रहा हूँ, जरा सुन लो। तो मेरा आपसे ये कहना है, एक तो आप लोग एकता में रहेंगे, संगठित रहेंगे, आप लोग लालच में बिल्कुल ना आएंगे। जल्दी करो यार, वो लिखने का काम। आपका जो जमीन वाला मैटर है, आश्रम वाला क्या मामला है, इसके सारे पेपर हम लोग अभी देखेंगे। कुछ पेपर तो मैंने बैठे बैठे ऑनलाइन कंप्यूटर से देख लिया, मोबाइल से। कुछ और अभी देखना है, इसमें क्या कर सकते हैं उसके ऊपर तय होगा। मगर आप लोग पहले संगठित रहिए, एकता में रहिए, आप लोग बिखरिए मत, और लालच में बिल्कुल मत आइए। लालच में तो कुत्ते आते हैं भैया, इंसान नहीं आता लालच में। लालच में जानवर आते हैं। आज माता शबरी का जयंती है। माता शबरी श्री राम के पैदा भी नहीं हुए तो उसके पहले ही माता शबरी का राज साम्राज्य स्थापित हो चुका था। आपने फोटो भी देखे होंगे। माता शबरी उम्र दराज दिख रही है और राम जी बिल्कुल लड़के टाइप दिख रहे हैं। तो आप बताओ उम्र में कौन, माता शबरी की राम जी? शबरी माता। शबरी माता है कि नहीं? पहले राम जी पैदा हुए कि माता शबरी? शबरी माता। राम जी जब जंगल में भटक रहे थे, उनके वहां पर राम जी के 2 माँ थी। उसके माँ के वहां राजपाट के लिए लड़ाई झगड़ा हो गया था। राम जी को उनके घर से, उनके महल से भगा दिया था। बोला तुम तो जंगल काटो, तुम्हारे लिए नहीं है। राजा दशरथ की एक और पत्नी थी, वो चाहती थी कि राम को राज नहीं मिले, मेरे बेटे को राज मिले। ऐसा कुछ लफड़ा था। राम जी को यह भी नहीं पता था कि 14 साल तो जंगल में रहना है, मगर जंगल में खाना क्या और नहीं क्या खाना यह भी नहीं पता था राम जी को। तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये राम जी को